जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 25वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इससे पहले का कोई भी अध्याय अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस अध्याय को देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 25वां अध्याय पति की अवज्ञा का परिणाम। श्रुदेव जी ने मिथिला नरेश विदेहराज से कहा, राजन, जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय प्रातः स्नान करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। जो उस दिन भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कार्य भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सब प्रकार के पाप समूहों का नाश करने वाली है। इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है उसके एक एक दाने में फल देने की इतनी शक्ति है जितनी करोड़ ब्राह्मणों को भोजन दान करने से मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जागरण करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो वैशाख की द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान की पूजा करता है वह अपने पूरे वंश का उद्धार करके वैकुंठ लोक का स्वामी बन जाता है। जो पुरुष त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, घी, शुद्ध शहद और शक्कर से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो इस पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो शाम के समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शरबत दान करता है उसके पुराने पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो भी कुछ पुण्य करता है उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। द्वादशी के पुण्य का कितना शुभ फल होता है इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। वह कथा इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व कश्मीर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवव्रत था। उनकी एक कन्या थी। कन्या का नाम मालिनी था। वह अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह एक सदाचारी ब्राह्मण के साथ कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम सत्यशील था। मालिनी का आचरण अच्छा नहीं था। वह वेश्या के समान कुमार्ग पर चलने लगी। वह पति के प्रति अनुरक्त नहीं थी। केवल आभूषण धारण करने के उद्देश्य से ही अपने पति का जीवित रूप में बने रहना चाहती थी। उसके घर में काम काज के बहाने उसका प्रेमी रहता था। सभी जाति के लोग उससे संभोग करने के लिए घर आते थे। उसने कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पाप के परिणाम स्वरूप उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए। वे उसकी हड्डियों को छेद छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीभ और कान भी सड़ गए। उसके स्तन और उंगलियां गल गईं। वह अपाहिज हो गई। इन दुखों को सहती हुई एक दिन वह मर गई। मरने के बाद नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1.5 लाख वर्षों तक वह तांबे के बर्तनों में जलाई गई। 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म मिला। इसके बाद सिंधु प्रदेश में रहने वाले एक ब्राह्मण के घर एक कुतिया से उसका जन्म हुआ। उस ब्राह्मण का नाम पद्मबंधु था। उनके घर ही वह रहने लगी। वह अनेक प्रकार के दुखों से दुखी थी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर और योनि में
कीड़े पड़ गए थे। इस पीड़ा को भोगते हुए 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों में ही घर आया। उसने तुलसी के थावले के पास जाकर अपने पैर धोए। संयोगवश वह कुतिया उस समय तुलसी वेदी के नीचे ही सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण पुत्र के पैर धोने से जो जल बहा उससे उस कुतिया का स्नान हो गया। तत्काल उसके सारे पापों का नाश हो गया। उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों की याद आने से उस कुतिया ने ब्राह्मण पुत्र से अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का वर्णन किया और कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचरणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।